क्या मूवी बनाई है अल्लू अर्जुन ने भाई। 3 घंटे 16 मिनट की मूवी है और जब आप देखने बैठोगे तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि मूवी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। 3 घंटे 16 मिनट भाई। मैं तो थिएटर में मूवी देख कर आया था, तो आज इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार इस मूवी में दिखाया क्या गया है। भाई अल्लू अर्जुन की एंट्री तो भाई बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ा गदर मचाया जाता है। आप खुद देखो कितनी खतरनाक अल्लू अर्जुन की एंट्री दिखाई है जापान में। फिर यहाँ से सीन सीधे शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पर शेखावत सर भेष बदल कर एक मज़दूर के रूप में पहुँच जाते हैं जंगल में लकड़ी पकड़ने के लिए, और वो पकड़ भी लेते हैं और उनका प्लान बिल्कुल कामयाब हो भी जाता है। और बेचारा सीनू जो कि एक मज़दूर था, उसकी शादी भी थी उसी दिन, 1 घंटे बाद उसकी शादी थी, लेकिन वो जेल में बंद था। तो खुद पुष्पा भाव छुड़ाना जाते हैं और पहुंच जाते हैं सीधे चौकी। क्या सीन है भाई। ये सीन मूवी का सबसे ज़बरदस्त सीन लगता है मुझे भाई। ये सीन आप ठीक से देखना। कहते हैं पुष्पा जाकर बैठ जाता है चेयर पर और कहता है कि भाई छोड़ दे हमारे बंदे को, लेकिन पुलिस कहाँ छोड़ने वाली थी कि भाई ऊपर से बड़ा प्रेशर है, बड़ा ये है, लेकिन पैसे के सामने कोई चीज़ टिकी है आज तक। पुष्पा भाव पूरा पुलिस थाने खरीद लेता है, उनके रिटायरमेंट तक का पैसा देकर पूरा पुलिस थाने खरीद लेता है। और जब शेखावत आता है तो कहता है कि यार लो, हमारी पूरी मेहनत पकड़ने की सारी ख़राब हो गई। पुष्पा बहुत तेज़ था। उसके बाद एक सॉन्ग आता है भाई, सॉन्ग भी बड़े प्यारे सॉन्ग हैं इसमें, लेकिन हिंदी डब में सॉन्ग थोड़े से अलग हो जाते हैं। अगर आप यही सॉन्ग तमिल में सुनोगे तो अलग ही मज़ा आएगा सुनने में इनको। हिंदी डब में थोड़ा सॉन्ग अलग हो जाते हैं, लेकिन थिएटर में तो मूवी का हर एक सॉन्ग अच्छा लगता है, क्योंकि यार आवाज़ इतनी खतरनाक होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है उनकी वाइफ के पास जाके एक रोमांटिक मोड में। भाई रोमांस भी दिखाया गया मूवी में, यही नहीं कि यार नॉर्मल फिल्म दिखाई गई है, मूवी में रोमांस भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया। सीन शिफ्ट हो जाता है रोमांटिक सीन में जाके, और जब उनकी वाइफ कहती है कि आप सीएम से मिलने तो जा रहे हो, लेकिन एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवा के लेकर आना, मैं यहाँ टांगूंगी बस। अरे भाई जब आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ आपसे बोल दे कि फ़ोटो लाना है खिंचवा के और फ़ोटो नहीं मिला, तो आप गुस्से में लाल मुंह हो जाओगे। यही पुष्पा के साथ हुआ। जब पुष्पा सीएम के पास गया तो पुष्पा को मना कर दिया कि भाई सीएम ने मना कर दिया कि मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगा। बस फिर क्या था, फिर तो पुष्पा ने ठान ली कि अब तो मुझे इसकी चेयर यानी कि कुर्सी बदलवाई देनी है, यानी कि सीएम ही चेंज करवा देना है। फिर पुष्पा जो है बाहर निकलते हुए इंटरव्यू में कहता है कि 24 जुलाई को सीएम हमारे घर खुद दावत खाने आएंगे और तभी हम फ़ोटो खिंचवाएंगे, खींच 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 खींच। फिर तो क्या था कि पुष्पा लग जाता है इसी फिराक में और एक बहुत बड़ी डील करता है कि मालदीप में जाके एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ। उसकी डील कामयाब भी हो जाती है। मूवी में यही क्लाइमैक्स दिखाया गया है कि 5000 करोड़ की डील करी है 2000 टन लकड़ी के साथ। आखिर वो पुष्पा इतनी लकड़ी निकलवाएगा कैसे, यही मूवी पूरी फिल्म को बांध कर रखती है। शेखावत परेशान लकड़ी पकड़ने के चक्कर में, और जब पुष्पा को वो सॉरी बोलना कहता है तो भाई पुष्पा सॉरी बोल तो देता है, लेकिन सीधे जब वो पहुंचता है पार्टी से निकलता है तो उसके मन में एक ही विचार था कि साला मैं झुकेगा नहीं, और लेकिन मैं झुक क्यों गया। फिर वापस गाड़ी लाता है और शेखावत के टक्कर मार के उसको पानी में गिरा देता है और फिर पेशाब करना शुरू कर देता है। भाई बड़ा खतरनाक सीन है, यानी कि 2 बार शेखावत सर के कपड़े उतरवा दिए पुष्पा ने। तो पुष्पा की आप समझ सकते हो कितनी बड़ी पावर होगी। और पुष्पा धमकी देकर चला जाता है कि इस बार अगर तूने मेरी लकड़ी का एक भी पीस पकड़ा तो मैं फिर से कुल्हाड़ी उठाऊंगा और एक मजदूरी करने एक मजदूर बनकर चला जाऊंगा। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होती है भैया। जब 5000 यानी कि 5000 करोड़ रुपए की 2000 टन लकड़ी निकलवाना कोई मामूली बात नहीं होती है। शेखावत सर जगह तगह पूरे जंगल को जाम करवा देता है, लेकिन पता चलता है कि यार वो जो लकड़ी है वो एक नदी के रास्ते से आ रही है। लेकिन शेखावत सर बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, जगह जगह भागते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक सीन में तो पानी जब छोड़ता है तो पुलिस ही बह जाती है, ये देखिए इस तरह से पुलिस की कारें धंस जाती हैं। लेकिन शेखावत सर लास्ट में जाकर एक बैलगाड़ी पर खड़े होकर उन सारे ट्रकों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो लकड़ी थी वो कोई चंदन की लकड़ी थी नहीं, जो लकड़ी ओरिजिनल थी वो थी जिसकी वो बैलगाड़ी बनी हुई थी। और इस तरह से पुष्पा वहाँ से सारा माल तमिलनाडु के रास्ते निकाल देता है। फिल्म का सीन शिफ्ट होता रहता है, फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और इस दौरान जो उनके चाचा की लड़की थी उसको भी कई गुंडे छेड़ते हैं, पुष्पा की लड़ाई होती है अच्छी खासी।
और फिल्म काफ़ी हद तक बढ़िया ज़बरदस्त करके दिखाई गई है। लेकिन लास्ट सीन तो भाई मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, जब शेखावत सर, जब माल तमिलनाडु पहुंच जाता है और शेखावत सर बोट की चेकिंग करते हैं और वो ये देखते हैं कि यार इसमें तो कुछ बना हुआ ही नहीं है, तो खुद पानी में डुबके मार देते हैं कि हो सकता है कि लकड़ी पानी के अंदर हो। लेकिन उनकी राय, उनका जो दिमाग था सही काम करता है, लकड़ी पानी के अंदर ही थी, लेकिन उनको जाल में फंसा के 18 किलोमीटर वहाँ से जो है श्रीलंका रह जाती है और बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। और शेखावत सर जब देखते हैं अपनी दूरदर्शी से कि यार ये तो पुष्पा जो था वो इतनी दूर खड़ा है, बोला इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो कहीं से कहीं पहुंच सकता, हमारी तो लिमिट है लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। और सारी लकड़ी श्रीलंका पहुंच जाती है। फिल्म का अंत यहीं नहीं, एक सॉन्ग आता है आइटम सॉन्ग, और फिल्म का अंत यहीं नहीं होता फिल्म का। और इस जब 500 करोड़ रुपए पुष्पा को मिल जाते हैं तो उन 500 करोड़ का यूज़ करके पुष्पा जो है पूरे का पूरा सीएम की कुर्सी चेंज करवा देता है और 24 जुलाई को सीएम उनके घर दावत पर आते हैं। लेकिन फिर यहाँ से एक सीन शिफ्ट होता है कि जिस लड़के को पुष्पा ने पीटा था वो लड़का कोई और नहीं, गृह मंत्री के बड़े भाई का लड़का था। और वो लड़का पुष्पा के बड़े भाई की लड़की को उठाकर ले जाता है। अब क्या था, पुष्पा का दिमाग भड़क जाता है क्योंकि वो तो झुकने वाला है नहीं साला। तो भैया जब झुकने वाला नहीं है तो पुष्पा सीधे उठाता है अपना हेलीकॉप्टर और पहुंच जाता है। पहले धमकी देता है, धमकी से नहीं मानता, पहुंच जाता है सीधे। पुष्पा की थोड़ी पिटाई भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हीरो तो हीरो होता है, लास्ट में जीतता कौन है, हीरो जीतता है। उसके बाद पुष्पा सबको खट खट के काटता है, रम रम के काटता है, और ख़त्म करने के बाद फिर जो है वापस आ जाता है। और यहीं मूवी की स्टोरी पूरी ख़त्म हो जाती है।